बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वनगाम। इट्स क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश। ओपन योर बुक टू पेज नंबर 98। हम फेस शोइंग जो हमारा चैप्टर है फेस शोइंग, उसका हम ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं आज। ये जो हमारा पेज नंबर 98 पे सी पार्ट है ग्रामर का। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। कट टू द क्विक, द aunt said. It's an idiomatic expression which means to hurt someone's feelings a lot. अब ये जो सेंटेंस है स्टोरी में इन्होंने निकाला है, कट टू द क्विक। ये जो इसकी चाची ने कहा था, ये इडियम है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन। इसकी जो मीनिंग है वो है किसी को दुख पहुंचाना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना। एंड इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक अ फ्रेज, इट मे और may not contain a verb. Its meanings has to be understood as a whole because it gives one meaning. If we take the words separately, we get another meaning. ये जो इडियम है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे फ्रेज़ होता है, इसमें वर्ब भी हो सकता है, वर्ब नहीं भी हो सकता। इसकी जो मीनिंग है वो हमें एज अ होल समझ आती है, क्योंकि ये जो फ्रेज़ की शक्ल में होता है तो ये एक मीनिंग देते हैं। अगर हम इसको वर्ड्स को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे या सेपरेटली इसकी मीनिंग देखेंगे तो वो अनदर मीनिंग देता है। इसलिए इसको इन नटशल वी हैव टू टेक्स द वर्ड्स एज अ होल। हमें पूरे इस फ्रेज़ के वर्ड्स को एज अ होल पढ़ना है, एज अ होल समझना है, तभी इसकी मीनिंग समझ आएगी, तभी ये एग्जैक्ट मीनिंग देगा। इन ए नटशल, इडियम्स आर एक्सप्रेशन पेक्यूलर टू ए लैंग्वेज। नटशल में इडियम्स जो हैं ये एक्सप्रेशंस हैं, वो एक्सप्रेशंस ख़ास लैंग्वेज के ख़ास एक्सप्रेशंस होते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द इडियम्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे दिए गए जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमें, और ये जो बॉक्स में दिए गए हैं इडियम्स, इनको फिल करना है सेंटेंसेस में। यू मे चेंज द टेंस इफ़ नेसेसरी, अगर कहीं पे ज़रूरत लगे तो हम टेंस चेंज भी कर सकते हैं। पहला जो हमारा है, बस्ट इनटू लाफर, कट टू द क्विक, कट अ स्टोरी फिगर, फील एट अ लॉस, टू मेक बोथ एंड्स मीट, a bone of contention, calls a spade, all and sundry। पहला जो हमारा ये सेंटेंस है, आप ध्यान दीजिए बुक की तरफ बच्चों। He told us an interesting joke, all of us burst into laughter। उसने हमें एक अच्छा जोक बोला, ये इंटरेस्टिंग जोक बोला, हम सब हंसते हंसते, जैसे हम बोलते हैं वो फोटोस इस कशिर पर इस वाना वो फोटोस इसकी वही मीनिंग है, मैं हंसते हंसते मर गया, इतना वैसा जोक था। हिज फादर इज़ अ पुअर मैन, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट। उसका जो बाप है वो गरीब शख्स है, उसके लिए मुश्किल है कि वो 2 टाइम की रोटी कमा सके, एफर्ट करे, उसके लिए मुश्किल है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि वो घर का खर्चा नहीं चला सकता अच्छे से, इसकी मीनिंग यही है। घर नहीं चला सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, या घर के जो बाकी अखराजात हैं रोटी के साथ साथ वो नहीं कर सकता है। मतलब द रिच मैन इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। जो अमीर आदमी है उसने सबों को दावत किया था, रिश्तेदार, फ्रेंड्स उसकी बेटे की शादी पे। गांधी जी नेवर टोल्ड ए लाई, ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड, ही ऑलवेज कॉल अ स्पेड ए स्पेड। गांधी जी ने कभी नहीं झूठ बोले, वो हमेशा सच को सच ही बोलते थे, दूध को दूध और पानी को पानी बोलते थे।
The piece of land has become a bone of contention. یہ جو زمین کا ٹکڑا تھا وہ between the two brothers. زمین کا وہ جو زمین تھی وہ دو بھائیوں کے درمیان فتنے کی جڑ بنی تھی. When he heard the answer, he was cut to the quick. جب اس نے جواب سنا تو اس کی فیلنگز کو ٹھیس پہنچی. When Rahim Bibi told the narrator that the previous year he had also been in the 9th class, he feel at a loss for words and could not bear to stand in front of her. جب رحیم بی بی نے نریٹر کو بولا کہ آپ لاسٹ سال بھی 9th میں ہی تھے تو اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ پایا. If you don't study properly, you will cut a sorry figure in the examination. اگر آپ اچھے سے نہیں پڑھو گے تو آپ کٹ اے سوری فگر تو آپ کے مارکس بہت کم آ جائیں گے ایگزامینیشن میں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اللہ حافظ.